तुझे कितनी बार बोला है मैंने, मुझे काम के लिए मत बोला कर। तेरी नौकरानी नहीं हूँ मैं, समझी? बहू मेरी दवाई खत्म हो गई है बेटा, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। बस इसलिए कह रही थी कि दवाई ला दे मेरी एक बार। हाँ, यही काम रह गया मेरे पास बस कि तेरे आगे पीछे घूमती रहूं। 2 वक्त की रोटी मिल रही है ना, सब्र नहीं होता उसमें तुझे? सौरभ, क्या हुआ? सागर, देखो ना मेरी तबीयत इतनी खराब है और माँ जी मुझसे बोल रही है कि जाके दवाई लेके आ। मैंने इनको बोला थोड़ी देर में ले आऊंगी, तो माँ जी ने बोला अगर नहीं लेके आई तो सागर से बोल के तुझे धक्के मरवा के बाहर निकलवा दूंगी। माँ, ये क्या बोल रहे थे आप? नहीं बेटा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मेरी तबीयत खराब है, मैं बस बहू से कह रही थी कि मेरी एक बार दवाई ला दे। माँ, ये क्या बात हुई? आपको अपनी तबीयत दिखाई दे रही है और सौरभ की जो तबीयत खराब है आपको वो दिखाई नहीं दे रही। अरे थोड़ा बहुत सब्र रख लेती, ऑफिस से आने के बाद मैं ला देता आपकी दवाइयाँ, लेकिन आपके सब्र है ही नहीं। बेटा मैंने तो कुछ नहीं कहा। सागर, मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहती पर बता देती हूँ। मैंने माँ जी से कहा कि मैं दवाई सागर से मंगवा दूंगी, तो इन्होंने मुझसे बोला कि तुझे किस लिए रखा हुआ है, और मुझे धक्का दे दिया। माँ, आपने सब? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा सागर, बहुत झूठ बोल रही है। सागर, जब तुम घर पे नहीं होते ना मुझे बहुत डर लगता है। ऐसा लगता है पता नहीं माँ जी मेरे साथ क्या कर देंगी। माँ, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप ये सब करोगे। अब सागर, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा बेटा। सागर, मुझे ना मेरे घर छोड़ के आ जाओ प्लीज। मैं ना यहाँ पे नहीं रह सकती, मुझे मेरे घर छोड़ाओ। ठीक है, तुम कहीं नहीं जाने वाली। माँ, अपना सामान पैक कर लो, मैं आपको ओल्ड एज होम छोड़ कर आऊँगा। सागर, ऐसा मत कर बेटा, मैं तेरी कसम खाकर बोलती हूँ, मैंने बहू को कुछ नहीं कहा, ये झूठ बोल रही है। लो, अब मैं झूठी भी हो गई। सर, आप माँ का सामान पैक करो, माँ को ओल्ड एज होम छोड़ कर आना है। चलो माँ। ऐसा मत कर बेटा। आपको एक बारी में समझ में नहीं आ रहा, मैंने बोला ना चलिए। सौरभ, माँ को लेके आओ। चल बुढ़िया, खड़ी है। वो एक्चुअली हमने इनका रजिस्ट्रेशन करवाया था। इनका? अरे कैसी हो आप? जी मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। आप जानते हैं? हाँ, बहुत अच्छी तरह। लेकिन वो कैसे? हाँ, आज से करीब 26 साल पहले यहाँ से एक लड़का गोद लेके गई थी, तभी से जानता हूँ। क्या? मतलब मैं इनका बेटा नहीं हूँ? माँ, आपने मुझे सब कभी बताया क्यों नहीं? क्या बताती कि तू मेरा बेटा नहीं है, तू एक अनाथ है। मैंने तुझे अपनी कोख से जन्म नहीं दिया बेटा, चाहे मैंने तुझे अपनी कोख से जन्म ना दिया हो, लेकिन हमेशा अपने बच्चे की तरह ही प्यार किया है। मेरा बेटा ही है तू। वाह रे ऊपर वाले, तेरी लीला भी बड़ी निराली है। आज से 26 साल पहले जो माँ एक अनाथ लड़के को यहां से गोद लेके गई थी उसकी अच्छी लाइफ बनाने के लिए, और आज जब उसकी अच्छी लाइफ बन गई है, आज वही बेटा 26 साल बाद बुढ़ापे में अपनी माँ को ओल्ड एज होम छोड़ने आया है। वाह सागर, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम इनके सगे बेटे नहीं हो, और सगे बेटे ना होने के बावजूद इन्होंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है, और हमने क्या किया इनके साथ? इनको यहाँ पर ओल्ड एज होम छोड़ने के लिए आ गए। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। सागर, मैंने तुमसे झूठ बोला था कि माँ जी मेरे साथ बदतमीजी करती है। सच तो ये है कि मैं माँ जी के साथ बदतमीजी करती हूँ, इनको बहुत समझती हूँ, और ये तो देवी है। माँ जी,
मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं बेटा, तू माफी मत मांग। अरे तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। माँ प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, इससे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अनजाने में आपको कितना गलत गलत बोल दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे मुझ जैसे अनाथ को आपने इतनी अच्छी जिंदगी दी, इतनी अच्छी तरह से मेरी परवरिश की, और उसी माँ को ओल्ड एज होम छोड़ने आया था। शर्म आनी चाहिए मुझे अपने ऊपर। खबरदार, जब कभी दोबारा खुद को अनाथ कहा। अरे तू अनाथ है तो मैं कौन हूं? माँ